कृषि भवन का उद्घाटन है, शिलान्यास है और उसके बाद 25 तारीख को मैं दोबारा बिलासपुर आ रहा हूँ। और बिलासपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए थे और इस आपदा ने उन घरों को तबाह कर दिया, उस संदर्भ में 25 तारीख को पूरे दिन के दौरे पर आ रहा हूँ। हमारा ये प्रयास है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको राहत पहुँचाई जाए। इस दृष्टिकोण से हमने 1 महीना अगले उन परिवारों का ख्याल रखना है ताकि कोई कमी उनके राहत में ना रहे। उसको मैं खुद व्यक्तिगत तौर से उसका खुद अवलोकन कर रहा हूँ। सर, आपदा राहत तो आप दे रहे हैं, लेकिन केंद्र से लगातार मांग की गई थी मदद की, क्या मदद मिल पाई सर? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा और स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव का मतलब होता है कि अनुरोध करना होता है केंद्र सरकार से कि हम इस आपदा के समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता से हम हिमाचल की जनता के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के साथ ना खड़ा होकर राजनीतिक रोटियां सेकी और प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ना हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया और ना ही कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज की अब हमें आशा है। लेकिन जो हमने क्लेम किया है 12,000 करोड़, जो कि हमारा अधिकार बनता है, जिसका बजट में प्रोविज़न है, उस क्लेम की हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्दी 12,000 करोड़ में से अगर हमें जल्दी ही क्लेम का जो उनकी नियमों के अनुसार होता है, यानी कि कहीं भी राज्य में आपदा आ जाए उसमें नुकसान का एक क्लेम का केंद्र सरकार का एक मैनुअल बना होता है, उसके अनुसार हमारा क्लेम जो बनता है वो हम चाह रहे हैं। अगर वो स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित कर देते तो हिमाचल की आर्थिकी जो तंगी के दौर से गुजर रहा है उससे हम आपदा राहत परिवारों को और भी राहत पहुंचाते। लेकिन इस संकट की घड़ी में खासकर मैं हिमाचल के लोगों का, प्यारे बच्चों का, पेंशनर्स का, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, राजनीतिक के जगत के लोगों का, कि आपदा की राहत की इस समय में सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल की जनता सरकार के साथ खड़ी है। उसके लिए मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा। सर, एक चीज जानना चाहेंगे, राज्यों के चुनाव है, क्या कहेंगे आप? 20 दिन से हड़ताल में बैठे हैं सर, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, दिक्कत आ रही पंचायतों में काम को लेकर। देखिए, जिला परिषद कैडर को भी समझना चाहिए कि इस समय हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन सही समय पर वो अगर हड़ताल करते तो अच्छा होता। अभी आपदा राहत की राशि बांटनी है, एक परिवार ने पाई जोड़कर अपना घर बनाया होता है। जब उसका आपदा में घर उजड़ जाए, आप बताइए, पार्शली डैमेज हो जाए तो उनके दिल में कितना दुख पहुंचता है। और जिनकी फसलें नष्ट हो जाती है किसान की, उन फसलों को हमने राहत पहुंचानी है। तो जिला परिषद कैडर का जो पहले स्टेट कैडर करना था, जो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उसको हमने पूरा कर दिया। और मैं चाहूँगा कि जिला परिषद के कैडर का ये समय नहीं है हड़ताल का, और आपकी मांग को हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रेशराइज करोगे तो, क्योंकि सरकार को भी देखना है, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, वो सब चीज़ों का हम समाधान ढूंढ रहे हैं। अभी थोड़ा समय है उन्हें कि आप अगले कुछ समय बाद आप हमसे मिल सकते हैं। अभी उनको हड़ताल छोड़कर काम पर जाना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।